तो साल था 2013। वो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी था। उसके सर पर पर्पल कैप काबिज थी। चेन्नई सुपर किंग्स का बॉलर देखते ही देखते फैंस का चहेता बन गया। लगातार भारत के लिए 2 साल में 2 वर्ल्ड कप खेल गया। कहते हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, बड़ी मुश्किल से आपको कुछ देती है, लेकिन जब वो लेने पर आती है तो कहीं का नहीं छोड़ती है और राजा को रंग बना देती है। जिसका नाम है वो गुमनाम हो जाया करते हैं। ऐसा ही हुआ उसके साथ भी। फिर दोबारा नीली जर्सी पहनने को नसीब ही नहीं हुई। और तो और समय इतना खराब आ गया कि आईपीएल टीमों ने भी उसे लेने में रुचि नहीं दिखाई। सोचिए इतना बुरा डाउनफॉल किसका हो सकता है। अब और हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना मुश्किल दौर रहा होगा, कितना स्ट्रगल से गुजरना हुआ होगा जब एक क्वालिटी गेंदबाज के साथ ऐसा हुआ होगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मोहित शर्मा की, जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए, जो एक पर्पल कैप होल्डर से नेट बॉलर बन गए। जानेंगे फिर आज एक दास्तां कमबैक की। मोहित शुरू से ही एक मेहनती खिलाड़ी रहे, जिसने अपने स्ट्रेंथ को प्रोसेस से बिल्ड किया। कोई कमजोरी भी थी उसे काफ़ी इम्प्रूव किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में पदार्पण तो मोहित ने 2011-12 में कर ली थी, लेकिन वो 2012-13 का सत्र था जिसमें इन्होंने रणजी के 7 मैचों में 37 विकेट लिए और टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने। इस सफल रणजी सीजन के इनाम स्वरूप उन्हें 2013 में चेन्नई सुपर किंग ने अपनी टीम से जोड़ा। उस समय बड़ा नाम होता था हरियाणा से आए एक यंगस्टर का। धोनी ने भी उन पर विश्वास जताते हुए लगातार नई बॉल से बॉलिंग करवाई। मोहित ने भी कसौटी पर खड़े उतरते हुए 15 मुकाबलों में 6.4 की इकोनॉमी से 20 विकेट लिए। यही वो साल था जब मोहित की सालों की मेहनत रंग लाई, जब उनका पहली बार जिम्बाब्वे दौरे के लिए चयन हुआ। 5 एक दिवसीय वाले श्रृंखला के पहले 3 मैचों में मोहित को कोई मौका नहीं मिला और वो थोड़े रेस्टलेस हो गए। और अगले ही मुकाबले में रोहित को खेलने का मौका मिला, नीली जर्सी मिली और अपने पहले ही मैच में मोहित ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिसमें उन्होंने 10 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बने। अपने पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाले वो संदीप पाटिल के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। मोहित को अब वो पहचान, वो शोहरत, वो नाम मिलने लगा जिसके वो हकदार थे, क्योंकि इन्होंने अपने करियर के पहले ही मैच में परफेक्ट एग्जीक्यूशन किया था। उस वक्त कमज़ोर पड़ रही भारत की तेज अटैक में मोहित कोई एक वरदान से थे, क्योंकि ये एक कंप्लीट फास्ट बॉलर थे। अगर साथियों को देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार थे केवल स्विंग के बॉलर, जो केवल स्विंग करवाते थे। ईशांत शर्मा बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थे। मोहम्मद शमी एक शानदार बॉलर थे, मगर शुरुआती दिनों में डेथ बॉलिंग में उतने उत्तीर्ण नहीं थे। यही हाल था उमेश का। गति थी पर कारगर नहीं थे, पर मोहित ये सभी सिचुएशन में कारगर थे। मोहित की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो नई गेंद से 135-140 की स्पीड से गेंदबाजी करा सकते थे। विकेट निकालने में सक्षम तो थे ही, इसके अलावा मिडिल ओवरों में रनों पर अंकुश लगाने में भी लाजवाब थे। और यही नहीं, जो उनके लास्ट ओवरों में बैकअप द हैंड बॉलिंग करते थे 100-110 की गति से, वो इनका सबसे बड़ा हथियार था। इसके सामने उस वक्त हर बल्लेबाज धराशायी हो रहा था, जिसके लिए यह गेंद समझ पाना बड़ा ही कठिन हो रहा था। बल्लेबाज समझ नहीं पाता था कि ये बॉल अब अंदर जाएगा या बाहर। मोहित को जब भी मौके मिले उन्होंने उन मौक़ों को बुनाया और कुछ ही समय में भारतीय गेंदबाजी का अभिन्न अंग बन गए। उसके बाद ये 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल हुए, जहां ये फाइनल खेल भारतीय विजेता टीम का भी हिस्सा रहे। हालांकि उन्हें 3 ही मुकाबला खेलने का मौका मिला। इसी वर्ष इनका करियर बुलंदियों पर पहुंचा, जब उन्होंने आईपीएल 16 मैचों में सबसे अधिक 23 विकेट लिए। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दिया, जो उन्हें अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से बॉलिंग स्पेल करवाया करते थे। इससे साफ पता चलता है कि इनमें घमंड नहीं है, जो कि खुद की सफलता का श्रेय कप्तान को दे दे। इससे बड़ा टीम मैन कौन होगा। वैसे तो 2015 के वर्ल्ड कप में उनका चयन टीम में नहीं हुआ था, परंतु चोटिल ईशांत शर्मा की जगह पर उनको खेलने का मौका मिला। आए भले ही टीम के मजबूरी में थे, मगर सामने बल्लेबाज को उनको मजबूरी में फेस करना पड़ता था, जहां उन्होंने हर मुकाबले में 1 विकेट चटकाया और 8 मुकाबले में 13 विकेट अपने नाम किए। भारत सेमीफाइनल तक तो पहुंचा ही, मगर बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया से हारकर सेमीफाइनल में बाहर हो गया। यहां तक मोहित के करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको भारतीय टीम में खेलने का मौका ही नहीं मिला। कहते हैं ना कि बुरा समय कभी दस्तक देकर नहीं आता, यही हुआ मोहित के साथ भी।
एक घरेलू मुकाबले के दौरान उनके बाएं टखने में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो क्रिकेट से कुछ वक्त के लिए दूर हो गए, जिसने उनके करियर को काफी इम्पैक्ट किया। 2016 ऑस्ट्रेलियाई दौरे में भी वो नहीं खेल पाए। दोस्तों, ये वही ऑस्ट्रेलिया दौरा है जिसको हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के डेब्यू के लिए याद रखा जाता है। जसप्रीत बुमराह को मोहित के स्थान पर ही मौका मिला था। कहते हैं ना, एक की हार दूसरे की जीत। यहीं से जस्सी का जादू बढ़ चढ़कर बोला, क्योंकि भारतीय टीम में इतने तेज बॉलिंग विकल्प आ गए थे कि मोहित को T20 वर्ल्ड कप के लिए भी मौका नहीं मिला। इसके बाद चेन्नई और राजस्थान पर प्रतिबंध लगा तो मोहित को पंजाब ने खरीदा। उनकी गेंदबाजी में वो धार और वो सटीकता कहीं नजर नहीं आई। अब वो ना पहले की तरह किफायती गेंदबाजी कर पाते और ना ही विकेट निकाल पाते। वहीं बद से बदतर हालत तो उनके 2018 के IPL में हो गए, जहां उन्होंने 9 मुकाबलों में केवल 7 विकेट लिए और इकोनॉमी 10.85 की हो गई। एक समय घातक गेंदबाजी कर रहे मोहित इस समय चोटों से ग्रस्त रहे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 2017 से 19 के बीच में चोट के कारण कई बार घरेलू मुकाबलों से भी बाहर रहे। इस दौरान उन्हें केवल 5 विकेट मिले, जो कि भारतीय टीम में वापसी करने के लिए IPL में अपना परचम लहराना बहुत जरूरी होता है। मोहित के इसी निराशाजनक प्रदर्शन ने उनके वापसी के दरवाजे बंद कर दिए। इस दौरान उनमें किसी टीम ने रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि हर टीम को ज़रूरत होती है एक किसी यंगस्टर की, ना तो ऐसे बॉलर की जो उन्हें बीच मझधार, कभी कंधा तो कभी घुटना पकड़कर बाहर हो जाए। इसके बाद 2019 IPL में CSK ने उनको अपने साथ जोड़ा, परंतु उन्हें अब मौके मिलने बंद हो गए, क्योंकि अब दीपक चहर और शार्दुल जैसे न्यू कमर्स टीम में आ रहे थे। इस सीजन उन्हें एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 1 विकेट लिया और कमर में चोट लग गई और फॉर्म और भी खराब हो गई। इसके बाद उन्हें CSK ने रिलीज कर दिया। 2020 IPL में दिल्ली कैपिटल ने उनको अपने साथ जोड़ा। यहाँ भी केवल उनको एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 4 ओवरों में 45 रन लुटा दिए। एक तो मौकों का ऐसा ही सूखा था, ऊपर से ये प्रदर्शन। इसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछता। इसके बाद उन्हें 2021 और 2022 में किसी टीम ने बोली नहीं लगाई। 26 मार्च 2022 में गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपने टीम में नेट बॉलर के रूप में रखा। हालांकि कोच आशीष नेहरा की सोच तो ये थी कि टीम भरी पड़ी हुई है इंजरी वाले बॉलर से, ऐसे में कोई भी घुटना पकड़ता तो मोहित की सीधी एंट्री होती GT में। लेकिन सारे सीजन सारे बॉलर फिट रहे और सब खेल गए, और मोहित शर्मा नेट्स में कोई ग्लोरी नहीं, इनके करियर में कोई मौका नहीं। जरा सोचिए, जो किसी समय इतने लाइमलाइट में रहा, जरा सोचिए कि उसके इतने बुरे दिन आ गए कि नेट्स में सभी देश विदेश के खिलाड़ियों को बॉलिंग करानी पड़ी। कभी इंडिया खेला हुआ प्लेयर आजकल के 19-20 साल के लड़कों को नेट्स में बॉलिंग करा रहा है। तब कोई और होता तो सब कुछ छोड़कर के डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन मोहित शर्मा ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के सिवा कुछ और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। अगले साल उन्हें GT ने 50 लाख में खरीदा। जो बॉलर कभी 5 करोड़ का हुआ करता था। जहां पंजाब के खिलाफ इन्होंने पहला मैच खेला 3 साल बाद। अब यहां से उनके करियर का रिवाइवल शुरू हुआ, जहां इन्होंने अपना पहला मैच खेला 3 साल बाद पंजाब के खिलाफ। यहां रोहित ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया। 4 ओवर 16 रन 2 विकेट और मैन ऑफ द मैच बने। मुंबई के खिलाफ 5 विकेट भी लिए, 14 मैच 27 विकेट। अब मोहित गजब के डेथ बॉलर बन के लौटे। यॉर्कर, स्लोवर, बैकअप द हैंड, कमाल का कमबैक था जो किसी ने सोचा भी नहीं। अब इस IPL में भले ही उन्होंने 2 मैच खेले हैं, मगर प्रदर्शन नंबर 1। अब देखा जाए तो इनका करियर द एंड नज़र आता है। मेरी तो ये दिली तमन्ना है कि इनको एक बार फिर से नीली जर्सी में देखूं। अगर आप भी इनको नीली जर्सी में देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें। चलो दोस्तों, इस वीडियो को आज इधर ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय फ्रेंड्स, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में।